आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई के प्रति मस्त होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं बहुपद को और बहुपद के प्रश्नावली 1 के 10वें क्वेश्चन को। ठीक है, तो प्रश्नावली 1 के 10वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बहुपद x² माइनस 5x+3 को x-3 से भाग दिया जाएगा तब शेष फल शून्य होगा। यानी कि हमको सिद्ध करने को बोला जा रहा है कि शेष फल शून्य होगा या नहीं, ये चेक करना है। तो कैसे चेक कर सकते हैं? भाग देके चेक कर सकते हैं कि शेष फल शून्य होगा या नहीं। तो चलिए हम लोग बात करेंगे बहुपद के ऊपर। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे भाई अच्छे से। सॉल्यूशन भाग कैसे करते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, तो आप अगर पिछले वीडियो को स्किप करके आए हो तो आप पिछले वीडियो के ऊपर जाइए और वहां से देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए आइए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे भाजक को यानी कि x-3 को, फिर लिखेंगे हम लोग भाज्य को जो इस प्रकार है x² माइनस 5x+3। ठीक है, चलिए भाग की क्रिया को संपन्न कराते हैं। तो हमारा यही परेशानी रहता है कि इसके साथ किसका गुणा किया जाए कि x⁻² हो जाए। तो हम क्या करते हैं, जनरली दोनों की तुलना करते हैं और चेक करते हैं इसके पास जो है इसके पास है कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं इसके पास x⁻² है और इसके पास x⁻1 है। तो दोनों के बीच जो अंतर है वो कितने का है? 1 का अंतर है। इसके पास पावर 2 है, इसके पास पावर 1 है, तो दोनों के बीच अंतर कितना आ गया? पावरों में 1 का। तो उसी पावर को बराबर करने के लिए मैं यहाँ पे x का गुणा करूंगा इन दोनों के साथ। तो जब x का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x⁻2 और इसी x का इस 3 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा -3x। अब आपको पता है कि यहाँ हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, यानी कि चिन्हों को हम बदल देते हैं बेसिकली ऐसे कहूँ तो। ठीक है, प्लस हो जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि परिमाण में दोनों है बराबर, लेकिन चिन्ह इनका है अलग अलग। ठीक है, लेकिन ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे, क्योंकि ये 5 है माइनस में है, ये प्लस में, तो घट क्या जाएगा -2x+3। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे फिर वही परेशानी है कि इसके साथ इसका गुणा करें कि -2x आ जाए, तो फिर तुलना करेंगे इसके पास क्या है इसके पास क्या नहीं है, ऐसा टाइप का। तो बताइए इसके पास -2 है, इसके पास -2 है नहीं है, तो -2 लाना पड़ेगा। ये लो हमने ले आया। अब देखो इसके पास x है, इसके पास x है क्या? तो है, तो कुछ फिर हो गया, इतने ही गुणा करेंगे इसके साथ। इस -2 का x के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो -2x हो जाएगा और माइनस का माइनस के साथ गुणा होगा तो प्लस और 2 तिया हो जाएगा 6 और हम क्या करेंगे, चिन्ह को बदलेंगे। अब तो हो जाएगा माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब ये दोनों कैसे हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये -2 है, ये +2x है, तो दोनों आपस में हो गए घट गए। ठीक है, आइए यहाँ पे अगर देखेंगे तो शेष फल यहाँ पे हमको मिल रहा है -3। तो बताइए क्या शेष फल शून्य हुआ? अब बताइए क्या शेष फल शून्य हुआ? नहीं हुआ। तो लिखेंगे अतः शेष फल शून्य नहीं है। अतः हम लिखेंगे अतः शेष फल शून्य नहीं है। ये लीजिए, अतः शेष फल जो हमारा शून्य। चलिए देखिए फिर 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 11वें नंबर का क्वेश्चन कहता है यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x⁻² प्लस 30x वर्ग मीटर है तथा उसकी चौड़ाई जो है 15 मीटर है, तब लंबाई क्या होगी ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तब इसकी लंबाई कितनी होगी ये हमको ज्ञात करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग सॉल्यूशन की ओर। 11वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से हम लोग कैसे होगा तो देखिए। तो सबसे पहले हमको दिया गया है आयत का क्षेत्रफल। क्या दिया गया है? आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? तो 45x⁻² प्लस 30x, यही दिया गया है।
फिर हमको दिया गया है आयत की चौड़ाई, ठीक है। आयत की क्या दिया गया है, चौड़ाई कितना है, तो 15x। फिर हमको ज्ञात करना है लंबाई की, लंबाई आखिर आयत की है कितना, आयत की लंबाई, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, ये जानते हैं क्या, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। आपको पता है कि यहाँ पे कितना है, 45, कितना दिया गया है, 45x की पावर 2 प्लस 30x। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई और गुणे में है चौड़ाई, होता है, बिल्कुल जी हाँ होता है। अब उसके बाद देखिए, हमको चौड़ाई पता है लेकिन लंबाई नहीं, तो लंबाई को लिख लीजिए यहाँ पे और चौड़ाई को क्या करिए, भेज दिए यहाँ पे। तो देखिए ऐसे हो जाएगा 45x की पावर 2 प्लस 30x। फिर यहाँ से जो चौड़ाई है कितना हो जाएगा, 15, इधर आ जाएगा 15x। देखो ऐसे अगर मैं भाग दूंगा तो बनेगा नहीं भाग देते, तो कैसे करें इसको, देखो मैं थोड़ा सा अलग अलग करके लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा 45x की पावर 2 प्लस 30x, और यहाँ पे 15 बटे में कर लेते, यहाँ भी 15x बटे में कर लेते। अब यहाँ से आप देखोगे कि 15 किया हो जाएगा 45 और x से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल बचेगा 3x। फिर यहाँ से 15 2 30 और x से x कैंसिल, तो टोटल आ जाएगा यहाँ पे 2। तो लंबाई बराबर देख सकते हो आप कितना आ गया हमारे पास, 3x प्लस 2। यही है आपके लिए आंसर, ठीक है। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें लिखा गया है 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है, जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी, ये हमको बताना है। यानी कि हम 12वां क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो 12वां क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक हमारे पास, ऐसे सपोज करिए कि एक हमारे पास 28x इकाई की क्या है, एक रेखा है जिसका नाम है AB, एक रेखाखंड है AB, ठीक है, जिसकी लंबाई 28x है। अब इसको 2 बराबर भागों में बांटना है। इसका मतलब है कि हम मान लेते हैं कि C जो है AB का मध्य बिंदु है, तभी तो AC और BC जो है बराबर होगा। यानी इसको अगर देखा जाए तो ऐसे लिखा जा सकता है, क्या ध्यान से देखिए, AC प्लस, या फिर ऐसे लिख सकते हैं क्या, AB बराबर AC प्लस CB, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, AB बराबर AC प्लस CB लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि CB और AC और CB को जोड़ने पर AB आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए CB का मान तो हमको पता है कितना है, 28x है। तो क्या आपको AC का मान पता है, नहीं पता है भैया, नहीं CB का मान पता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, AC प्लस AC, ऐसे लिख सकते हैं क्या, AC प्लस AC, क्यों, क्योंकि हमको बोला गया है कि ये जो C बिंदु है वो AB का मध्य बिंदु है, बराबर भागों में बांटना है। इसका मतलब आप जानते हो कि मध्य बिंदु होने के नाम से AC बराबर हो जाएगा CB के, ठीक है, AC हो जाएगा बराबर CB के, इसलिए इस CB के जगह में हमने AC रख लिया। तो हमारे पास AC प्लस AC मतलब कि कितना AC हो जाएगा, 2AC। यहाँ पे लिखेंगे फिर 28x। अगर मुझे AC का मान ज्ञात करना है तो 2 को इधर भेजना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 28x, उसके बाद लिख दूंगा बटे में 2, और मुझे ज्ञात हो जाएगा AC का वैल्यू। तो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, कितने बार में जाएगा, 14 बार में जाएगा। तो AC का जो मान आ जाएगा वो आएगा आपके लिए 14x। दैट इज योर आंसर, ठीक है। चलिए तो नोट दिस, कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए इस प्रकार हमने प्रश्नावली 1 को अच्छे से किया है। पूरा वीडियो आपको हमारे लिंक में मिल जाएगा या हमारे चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर पूरे एक एक क्वेश्चन को हमने बड़े इत्मीनान से सॉल्व किया है।
अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में आए हैं तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को शुरू से देखिए, ताकि आपका बहुपद जो है जड़ से मजबूत हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आप रैंक 1 चैनल। धन्यवाद।